हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर स्टीव। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दैट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द 5 बिगेस्ट टेक अवेज फ्रॉम द बजट 2022। जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी को जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने हमारा बजट 2022 अनाउंस किया। और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। बट यहाँ पे मैंने जो 5 बिगेस्ट टेकअवेज हैं वो मैं यहाँ पे निकाल करके लाया हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से 5 पॉइंट हैं जिसका असर जो है हमारे ऊपर बहुत ही इम्पैक्टफुल इसका असर जो है होने वाला है। राइट, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में उन सारे 5 टेकअवेज के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि हम यहाँ पे इग्नू एमएईआर जो कोर्स है हमारा जो है जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है जुलाई 2021 में, उसके पूरे कोर्स को भी हम इस चैनल पे कवर करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे बने रहिए क्योंकि यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा जो कि आने वाले समय में आपकी एक तरीके से हेल्प कर सकती है। राइट, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर तो चलते हैं हमारे सबसे पहले बिगेस्ट टेक अवे के बारे में जो कि है नो चेंज इन इनकम टैक्स, है ना। जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर किसी भी तरह का चेंज जो है गवर्नमेंट ने नहीं किया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी एक बात है क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को एक उम्मीद थी कि उनके ऊपर जो है जो इनकम टैक्स का जो बर्डन है उसको कुछ हद तक कम किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इस साल किसी भी तरह का टैक्स जो है कम नहीं किया है ना। तो प्रीवियस जो हमारा जो टैक्स रूल था मैं उसको बता दूं, टैक्स स्लैब जो हमारा है वो ये है कि 0 से लेकर के 2,50,000 रुपए तक आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना होता। 2,50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स पे करना होता है। लेकिन वो भी जो 12,500 रुपए जो आपके टैक्स के बनते हैं वो भी आपको रिबेट में दे दिया जाता है। तो एक तरीके से 0 से लेकर के 5 लाख रुपए तक आपके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं बनता है। लेकिन 5 लाख से अगर 10 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको सालाना जो है उसके ऊपर 20% का टैक्स देना होगा। 5 लाख के ऊपर आपकी जितनी भी इनकम होगी उसका 20% का टैक्स आपको पे करना होता है। और आपकी इनकम अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर आपको 30% का टैक्स पे करना होता है। मैं किसी और दिन इस स्लैब के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कितने रुपए आपको जो है पेमेंट करने होते हैं। बट जो हमारा प्रीवियस जो इनकम टैक्स का स्लैब था उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ विथ नो चेंज इन स्लैब्स कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स रिमेन अनचेंज्ड, है ना। टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा दूसरा टेक अवे है वो ये है कि 39.5 लाख करोड़ जो है हमारा एक्सपेंडिचर अब बढ़ चुका है। पहले जो एक्सपेंडिचर है वो 37.7 लाख करोड़ था बट अब वो बढ़ करके 39.5 लाख करोड़ हो गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा जंप है। 4.8% का जंप है ये। और ये काफी अच्छा एक चीज है क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर के ऊपर ध्यान दे रही है। अगर सही सेक्टर में सही टाइम पे अगर पैसे इन्वेस्ट किए जाएं तो उसका असर जो है इकोनॉमी के ऊपर समाज के ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो ये एक अच्छा मूव है कि 39.5 जो लाख करोड़ रुपए है वो इंक्रीज होकर के इतने हुए हैं। ठीक है ना। चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे है 60 लाख मेक इन इंडिया जॉब्स। तो 60 लाख जॉब्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी आने वाले 5 सालों में। ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने आज आई मीन जिस दिन बजट था उस दिन ये बात बोली गई कि 5 सालों में आने वाले 5 सालों में जो है 60 लाख जो जॉब है वो क्रिएट की जाएंगी बाय द गवर्नमेंट। सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर अचीविंग आत्मनिर्भर भारत हैज रिसीव्ड एन एक्सीलेंट रिस्पांस विद द पोटेंशियल टू क्रिएट 60 लाख न्यू जॉब्स एंड एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years। तो आने वाले समय में 60 लाख की जॉब्स और 30 लाख करोड़ की जो है प्रोडक्शन बढ़ाई जाने वाली है आने वाले 5 सालों में, है ना। और ये जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है जो कि चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, उसके तहत जो है ये दोनों माइलस्टोन्स को जो है अचीव कर लिया जाएगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है ना। तो ऑलरेडी जॉब्स को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत है इंडिया में। आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई है इस टाइम पे और लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है। और कोरोना ने भी एक तरीके से बहुत हद तक इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला जिसके कारण से लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। जिनके पास जॉब थी उनकी भी जॉब चली गई है। तो एक टाइम पे अगर इस तरह का कोई एश्योरेंस दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा तो इसको एक पॉजिटिव वे में हमें लेना चाहिए। और लेट्स सी कि आने वाले 5 सालों में कितने लोगों को जॉब मिल पाता है। बट ये जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है ये बहुत ही एक वेलकम पॉइंट है
है ना। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि 30% टैक्स लगा दिया गया है ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को कहा जा रहा है। गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को एक तरीके से लीगलाइज कर दिया है क्योंकि इसके ऊपर अब वो टैक्स रिसीव करेगी, है ना। लेकिन साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि गवर्नमेंट ने इसको एज ए करेंसी नहीं माना है ना। क्रिप्टो करेंसी में आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब आप सामान के बदले क्रिप्टो पे नहीं कर सकते। जो हमारा लीगल टेंडर है 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का जो हमारा नोट होता है वही हमारा लीगल टेंडर होता है। आप क्रिप्टो करेंसी को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट का नाम दिया है, जिसके ऊपर 30% का टैक्स लगाया जा रहा है। साथ ही साथ 1% का टीडीएस भी जो है इसके ऊपर लगाया जाएगा। जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे आपको टीडीएस इसके ऊपर लगाया जाएगा 1% का। तो एक तरीके से 31% का जो है टैक्स क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर लगाया जा रहा है। और अगर आपको एक पॉइंट में बताता चलूं कि अगर आपको लॉस हो रहा है और अगर आपने क्रिप्टोज को अपना बेच दिया तो जो लॉस होता है उसको आप समटाइम्स ये अलाउ किया जाता था कि आने वाले जो सब्सिक्वेंट ईयर्स होंगे आप उन लॉस को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। लेकिन इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने 30% अगर आपने बेचा है और आपको 30% का टैक्स लगा है, अगर आपको वहां पे लॉस हो रहा है तो आपको उस लॉस को बेयर करना होगा, उसको आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीडीएस 1% के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। आखिरी पॉइंट है डिजिटल करेंसी बाय द आरबीआई टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो आपको पता होगा और जानकर ये खुशी भी होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी इंडिया की जो डिजिटल करेंसी है उसको इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है यूजिंग द ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज। तो ये बहुत ही एक इनोवेटिव एंड बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी एक स्टेप है जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है अपना करेंसी इंट्रोड्यूस कर रही है। तो लोग डेफिनेटली इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और ये करेंसी जो है काफी ऊपर जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो है एक क्या बोलूं, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में करते हैं, तो इसका असर जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है। राइट, तो थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं कि डिजिटल रुपी यूजिंग ब्लॉकचेन, ये मैंने बता दिया, इट विल बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग 2022-23। तो 2022-23 का जो ये साल होने वाला है, इसी साल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू कर देगी, ताकि ये जो है एफिशिएंट हो और चीपर करेंसी मैनेजमेंट एक तरीके से क्रिएट किया जा सके। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बताता चलूं कि आईपीओ आने वाला है एलआईसी का, तो उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी साल जो है आईपीओ को लाया जाएगा एलआईसी का। तो इस पॉइंट को मैंने हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं करा क्योंकि ये बहुत दिनों से ये न्यूज में है, तो आपको पता ही होगा। लेकिन निर्मला सीतारमन ने ये कंफर्म कर दिया है कि इसी साल जो है एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। तो आप भी एलआईसी के आईपीओ के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको एंजल वन का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे आप एंजल वन पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे आपको किसी भी तरह का कोई चार्जेस पे नहीं करना है अकाउंट को ओपन करने के लिए। अकाउंट ओपन करने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें आप वहां से डायरेक्टली कर सकते हैं फंड्स को ऐड करते हुए। ठीक है ना। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे आपको अकाउंट खोलने के लिए 1 रुपए भी पेमेंट नहीं करने होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑफर है जो कि एंजल वन की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का पूरा वीडियो था जहां पे मैंने आपको सारी की सारी जानकारियां दे दी। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर वीडियोस। साथ ही साथ मैं आपको बताना चलूं कि इग्नू का जो नया कोर्स लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, जिसे हम MER के नाम से जानते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी क्लासेस भी जो है इस चैनल पे होंगी। तो मैं आप चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे बने रहिए। साथ ही साथ बहुत सारी अपडेट्स एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, ये भी सारी चीजें जो है आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, इसको शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड, अपने घर वालों के साथ, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। बाय।